राधे राधे सभी बच्चों को। और मैं हरीश शर्मा आज आपके लिए मैथ का पेपर लेकर आया हूं यूपी बोर्ड का, जो कि 2025 का कोड 822 बीवी है। इसको ध्यान से देखेंगे और ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में भी आ सकते हैं। जैसा कि प्रश्न पहला लिखा हुआ है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल होता है। देखो, परिमेय संख्या को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग करें, किसके साथ? अपरिमेय के साथ। तो हमेशा उत्तर अपरिमेय ही रहता है और ये हमेशा याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। हो गया है। अब प्रश्न 2, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ये, ऑप्शन बी में ये, सी में ये एंड डी में ये। तो इसके हम गुणनखंड कर दें 156 के। चलो यहां करो 156 के गुणनखंड। 2 से करेंगे क्योंकि सम संख्या है। 2 से करेंगे 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। 2 से करेंगे 2 तिया 6, 2 नाम 18। अब 3 से करेंगे 13 बार, फिर 13 से 1 बार। तो 2 की घात यहाँ 2 बनेगा क्योंकि 2 2 बार में आया है। 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में आपको मिल जाएगा। अब बात आती है तीसरे प्रश्न की। इसमें लिखा हुआ है, यदि 3x + 5y बटे 3x - 5y बराबर 60/3 हो तो x अनुपात y का मान क्या होगा? ऑप्शन ए में 25/6, बी में 5/3, सी में 3/5 और डी में 7/3। कैसे निकालें इसको? देखो, इसको कैसे निकालेंगे? इसकी तिरछी गुणा कर दो, इसकी इधर इसकी इधर। तो 3 की 3 y में करेंगे, x में करेंगे तो 9x प्लस 3 की 5 में करेंगे तो 15y बराबर। अब 3 की 7 में करेंगे तो कितना होगा? 21x हो जाएगा माइनस का, और 7 की 5 में करेंगे तो 35y। x एक साइड ले लेंगे और यहाँ y आएगा, y एक साइड ले लेंगे हम। ठीक है। अब क्या करेंगे, ये x इधर आएगा, 9x - 21x बराबर माइनस के 35y, और ये भी इधर जाके 15y माइनस के हो जाएंगे। यहां से इसको हम हल करें तो माइनस के 12x रहेंगे और ये हो जाएंगे माइनस के 50y। माइनस से माइनस कट गया। अनुपात बनाना है हमें x अनुपात y, तो अनुपात बनेगा बटे में लाने पर। इसको x के नीचे ले जाओ, 12 को इधर ले जाओ, तो x बटे y बराबर 50/12। 2 से काट, 2 से 25 बार, 2 से 6 बार। तो x अनुपात y बराबर 25/6, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का क्या आघात करना है? विविध कर। और विविध कर क्या होता है? विविध कर होता है d का मान। निकाला है b² - 4ac, तो b² में 4ac से विविध कर निकलता है। निकाला होगा जब द्विघाती फॉर्मूला लगाया होगा आपने गुणनखंड करने के लिए, यानी शून्यांक निकालने के लिए। तो यहाँ b का वैल्यू -2 है, -2 का स्क्वायर लगाओ, यानी d बराबर निकालना हमें b² - 4ac। ये होता है हमारा विविध कर निकालने का सूत्र। b का वैल्यू -2 है, -2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 1/3 है, दिया है आपके सामने। यही तो होता है, क्योंकि ax² + bx + c से तुलना करते हैं। करीबी होगी, आपने ध्यान लगाइए, क्वेश्चन सोल्व किए होंगे। अच्छा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 - 4 कितना आया? 0 आया। इसका आंसर हो जाएगा 0। इसको टिक कर देंगे। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जल्दी से लाइक कर दें वीडियो को, और चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दें। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। अब ये माध्य निकालना हमें वर्गंतराल वाली सारणी का निकालना है, यानी जो आंकड़े हैं हमारे वर्गंतराल वाले हैं, इनको हम मध्य मान में परिवर्तित करेंगे। बारंबारता हमारी दे रखी है और इसको हम सोल्व करते जाएंगे। पहले देखो बारंबारता को योग कितना होता है, इनको लिख लो।
2 और 4 6, 7 13, 13 3 16 और 4 20, इनका जो जोड़ है जिसे हम सिग्मा एफ कहते हैं वो हमारा है 20। क्लियर, सिग्मा एफ आई। अब हम क्या करेंगे, इनकी बारंबारता का जो मध्य मान है इसका आएगा 3। ध्यान से देखना, 3 गुणा बारंबारता है इसकी 2 प्लस अगले में जाइए, इसका है 5 गुणा बारंबारता 4 प्लस इसका मध्य मान 7 और ये 7 प्लस इसका 9, इसका 3 प्लस इसका 11 और इसका 4। इनको हल कर दो, देखो कितना आएगा 3 दूनी 6 प्लस 5 चौक 20 प्लस 7 49 प्लस 9 तिया 27 प्लस 11 चौक 44। तो ये हमारा निकल कर आएगा क्या, सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, अच्छा इनको जोड़ दो, 4 7 11 और 9 20 और 6 26, 26 का 6 सिग्मा एफ आई एक्स आई है ये। 26 का 6 हासिल को 2, 2 और 4 6 और 2 8 और 4 12, 12 और 2 कितने होते हैं 14 होते हैं। ये आया हमारा। माध्य का सूत्र क्या है आपको पता है ना, माध्य का सूत्र सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे एफ आई सिग्मा 146 बटे 20, 20 का भाग दे दो तो 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6, 7.3 निकल कर आएगा इसका आंसर। और 7.3 ऑप्शन नंबर डी में आपको बिल्कुल फिट मिल जाएगा। अब देखो कितनी आसानी से मैंने निकाल दिया माध्य। टेबल नहीं बनाया हमने क्योंकि टिक मार्क है ये क्वेश्चन, ठीक है, 1 नंबर का है इसलिए टेबल बनाना अगड़म झगड़म करना नहीं है। हमें 1 नंबर का सॉल्यूशन 1 नंबर के हिसाब से ही करेंगे। अब आइए आगे, त्रिभुज एबीसी में डी पैरेलल बीसी, ये दोनों पैरेलल हैं, क्लियर है। इस प्रकार है कि एडी इतना है, बीडी इतना है, एई दिया हुआ है ये वाला। हमें फाइंड करना एसी, एसी हमारी ये वाली साइड, पूरी साइड एसी है, ध्यान देना। अब ये तो पार्टीशन में इक्वल होने, क्यों, क्योंकि ये इसके सिमिलर है, मतलब समरूप है। जब समरूप होता है तो कंडीशन क्या बनेगी, देखो ये बनेगी एडी अपॉन बीडी इक्वल एई अपॉन ईसी, ये कंडीशन बनेगी क्योंकि सब चीज हमें दे रखी है। और या फिर पूरी कंडीशन ले लो, एसी एक बार में ही आ जाएगा निकल कर। अगर पूरा लेंगे तो एडी अपॉन ए बी पूरा लेना पड़ेगा और ए अपॉन ए सी पूरा लेना पड़ेगा, तो एक बार में आंसर हो जाएगा। चलो एक बार में ही करते हैं, ऐड कर लेंगे हम, ठीक है, एक बार में ही करते हैं, बार बार ऐड नहीं करेंगे। तो लिखेंगे ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। ए डी कितना है, ए डी 1.5 है। अब ए बी कितना है 1.5, यहाँ और 3 यहाँ कितना जाएंगे 4.5 होगा ये, इक्वल टू ए ई 2 है, ए सी नहीं दिया। देखो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, तिरछी गुणा कर दो, ये 15 ए सी बराबर 45 दूनी हो जाएंगे 90। क्लियर, जब ए सी निकालेंगे तो 90 में 15 भाग में जाएगा, ए सी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और 6 किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 6.0। इसको कर दो टिक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है 7 का, बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी। ऑप्शन में दिए हैं ये, तो बीच की दूरी का जो सूत्र होता है हमारे पास वो होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, और रूट के अंदर बंद हो जाता है। तो 4 में से 2 कम कर दो, जो होंगे 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 कम कर दो, ये भी -2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इनको हम हल करते हैं, हमने सीधा माइनस करके लिख लिया है, फॉर्मूला आपको मालूम है, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, इसका भी 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा √8 और √8 हो जाएगा 2 × 2 यानी कि सीधा सीधा 2√2 कितना आया 2√2। किस ऑप्शन में है, बी वाले में। इसको टिक कर देना। फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए,
क्या है इसका, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये x1 y1, ये x2 y2, दूरी वाला सूत्र यूज कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। आगे आइए नंबर 8 पर। यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान क्या होगा। मूल बराबर यानी विविध कर निकालना है, तो इसकी तुलना करनी है हमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। a का मान 3, b का माइनस 12 और c का मान m होगा, यही होता है ना। तो जब होगा तो हमारा सूत्र क्या है, d बराबर 20 के माइनस 4ac, ये है विविध कर का। अब इसमें जब मूल बराबर है तो बराबर में आता है आंसर 0, यानी b का मान है हमारा 12 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 3 और c का मान m, और बराबर होना चाहिए इसका 0 के बराबर आंसर। इसको हल कर दें, 12 का स्क्वायर कितना होगा बताइए, 12 का स्क्वायर होगा 144 माइनस 4 तिया 12 m बराबर 0। 144 इधर चला जाएगा, प्लस में माइनस में जाएगा, ये माइनस माइनस से माइनस कट जाएगा, m बराबर 144 बटे 12 कितना आएगा, ये 12 आएगा। तो 12 ऑप्शन नंबर सी में आपको मिल जाएगा, टिक कर देंगे। आगे आइए, 9वां है 15 और 25 का HCF 5 है तो एलसीएम कितना होगा। एलसीएम का सूत्र लिखिए, एलसीएम निकालने का एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF, यानी कि दो संख्या कौन कौन सी हमारी, 15 और 25, तो 15 गुणा 25 बटे 5 कर दो, 5 से 3 बार 25 ये हो जाती 75। कौन से ऑप्शन में है 75, बी में, कर दो इस पर भी टिक। चलेंगे प्रश्न नंबर 10 की तरफ, नोट करते रहिए, समझते भी रहिए इसे। देखो प्रश्न जो 10वां है कितना आसान प्रश्न है, सारवांतर पूछा है और सारवांतर तो सभी पर निकालना आता है, आराम से निकाल सकते हैं। पीछे के टर्म में से उससे आगे वाला माइनस कर दो, आ जाएगा निकल कर सारवांतर। तो देखो पीछे का टर्म 1 है, 1 में से 3 माइनस कर दो, 1 माइनस 3 कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। अगर यहां से निकालोगे तो भी -1 से -1 माइनस कर दो तो भी -2 ही आएगा। किसी भी टर्म से निकाल लेना माइनस का 2 ही सारवांतर निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न दिया है 1 नंबर में। अच्छा, आगे का जो 11वां प्रश्न है ये थोड़ा सा कठिन है। क्यों है, देखो इसने पूछा है निम्नलिखित सारणी का माध्य वर्ग। अब माध्य वर्ग कहाँ आता है, ये माध्य वर्ग होगा माध्य का जिसमें निकालते हैं, यानी माध्यक जिसमें निकालते हैं। कैसे पता करेंगे, देखो माध्यक के निकालने के लिए हमें उसका संचय बारंबारता निकालना पड़ता है, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसे कहते हैं। तो ये हम यहाँ निकालते हैं, देखो इसी के पास में निकालते हैं टेबल बनाकर। छोटा सा टेबल यही बना लेंगे, छोटा सा टेबल यही बना लो। ये कितना है 2, 2 में 7 जोड़ दो 9 आ जाएगा। यहाँ हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ CF निकाल रहे हैं, ठीक है। ये तीसरा टेबल हो गया, 9 और 3 12 हो जाएगा, 12 और 10 22, 22 और 4 26। अब 26 आया हमारा क्या, n निकल कर। 26 का कर दें हम आधा, कितना आएगा 26 का आधा, 13 आएगा। 13 से बड़ा ढूंढिए, 13 नंबर, 26 का आधा 13 होता, 13 से बड़ा पहला नंबर हमारा यही है 22, या ये 12 तो छोटा है, 22 आएगा। अब 22 किस वाले में है, 15 से 20 वाले वर्ग में है, तो यही आंसर है आपका। कहाँ है 15 से 20, ऑप्शन नंबर डी में टिक लगा देना। क्लियर है। आगे का प्रश्न है, यदि tan a बराबर 1, ध्यान देना इस प्रश्न को कैसे करते हैं हम। लिखा है tan a बराबर 1 है, तो जब tan a बराबर 1 है तो tan a 1 में 1 कितने डिग्री का मान होता है, वो होता है 45 डिग्री का। tan a बराबर tan 45, तो a का मान सीधा सीधा 45 निकल कर आ गया। अब ये 45 हमें 2 sin a cos a में लगा देना है, आंसर निकल कर आ जाएगा। कैसे लगाएंगे, देखो किसकी जगह, साइन और कॉस की जगह लगाओ। 2 sin 45 इंटू
cos 45, तो 2 sin 45 का 1/√2 होता है, cos 45 का भी 1/√2 होता है। 2 गुणा √2 से √2 कैंसिल होकर 1/2 ही हो जाएगा भाई, √2 से √2 2 बार मल्टीप्लाई होगी, स्क्वायर बन गया। अब इस 2 से 2 खत्म कर दो, कितना है आंसर 1। कौन से ऑप्शन में है, ये सी वाले में है, इसको टिक कर दो। यदि यहाँ वैल्यू टेबल के अकॉर्डिंग नहीं होती तो फिर हम डायग्राम बनाते, जिसको हम ट्रायंगल कहते हैं, और ट्रायंगल बनाने के बाद हम वैल्यू फाइंड करते किसकी, साइन ए और कॉस ए के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 13 को ध्यान से देखना है। ऐसा प्रश्न हमेशा एक आता ही आता है स्पर्श रेखा वाला। क्या है, एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। देखो छोटा सा चित्र बनाऊंगा मैं, ध्यान से देखना है। ये वृत्त है हमारा, ये केंद्र O, इस केंद्र से कोई बिंदु यहां है Q, और ये कितनी दूर है 25 सेंटीमीटर। इस Q से स्पर्श रेखा खींची गई है। स्पर्श रेखा, इसको P बना दीजिए, मानो कितनी लंबी है 25 सेंटीमीटर लंबी, सॉरी ये 24 है, ये 24 सेंटीमीटर है। अब केंद्र से इसको मिला दीजिए, तो हमेशा ये परपेंडिकुलर यानी 90 अंश का कोण बनता है। यहाँ पर 90 का बनता है, तो हमें ये लंब निकालना है। इसके सामने एक कर्ण है और ये आधार है, तो पाइथागोरस लगा देते हैं, आंसर आ जाएगा। देखो हमें पता है OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर बराबर OQ स्क्वायर। OP हमें निकालना है, चलो प्लस OQ है हमारा 24, ये 24 का स्क्वायर, ये हमारा 25 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर देखो कितना होता है बताओ, 576, और ये होता है 625। ये इधर माइनस में चला जाएगा और OP स्क्वायर आ जाएगा निकल कर। OP स्क्वायर बराबर 625 माइनस 576, बताओ कितना आएगा 15 में से 6 गए तो 9, और 11 में से 7 गए तो 4। OP निकालेंगे, अंडर रूट निकालना पड़ेगा 49 का, तो 49 का रूट कितना होता है, 49 का रूट होता है 7, तो त्रिज्या हमारी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए में आपको मिल जाएगी, टिक कर देना। ऐसा प्रश्न हमेशा आता है। अब आते हैं नीचे, प्रश्न नंबर है 14। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, चलो मीनार बना लो, ये हमने मीनार बना ली और ये 20 मीटर है, क्लियर। ए बी बना दो, चलो इसे थोड़ा विस्तार से प्रश्न करते हैं, समझ में आ जाएगा और आपकी में। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया, तो छाया ऐसे बनेगी, ये बन गई छाया, ये सी बना दो मानो यहाँ। लंबाई कितनी है 20√3, चलो 20√3 मीटर बना दो। अब ऐसे छाया बनेगी, एक बन गया कोण, और ये होता है उन्नयन कोण, ये वाला। तो ये उन्नयन कोण का मान पूछा है कितने डिग्री का होगा, तो ये इस कोण के लिए ये लंब है, ये आधार है। लंब और आधार लगेगा tan, हमेशा ध्यान रखना। तो tan थीटा बनाइए, tan थीटा बना, लंब है हमारा AB यानी कि 20, और आधार है हमारा 20√3, 20√3, 20 से 20 खत्म, tan थीटा बराबर 1/√3। बताओ 1/√3 tan में कितने डिग्री का मान होता है, वही आंसर है 30 का होता है ना। 1/√3 कितने का 30 यानी 30 डिग्री का होता है, और √3 होता है 60 डिग्री का, ध्यान रखना है। तो 30 किधर है हमारा, ए में मिल गया, ये भी, इसको भी टिक कर देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, बने रहिए लास्ट तक। प्रश्न नंबर 15। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है का एक चाप उसके केंद्र पर 30 डिग्री कोण अंतरित करता है। तो एक वृत्त बना लो भाई, चलो यहां थोड़ा जगह है, यही बनाते हैं वृत्त। ये ऐसा वृत्त होता है और ये केंद्र है, ये इसका चाप हो गया।
ए बी, और ये केंद्र पर कितने का कोण बना रहा है? ये केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये क्या चीज हुआ? ये चाप इस पर बना रहा है, सॉरी ये तो जीवा है, जीवा ये वाला होता है चाप, ये केंद्र पर कोण बना रहा है 30 डिग्री का। तो हमें निकालना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। सूत्र क्या है? सूत्र है, देखो जल्दी से, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा कितना है इसमें? 30 डिग्री का, बटे 360 गुणा पाई का मान 22 बटे 7, और आर का मान कितना है? आर है त्रिज्या, कितनी है त्रिज्या? 14 सेंटीमीटर, सॉरी यही लिखा हुआ है। तो 14 को 2 बार लिख दो, 14 गुणा 14, क्योंकि आर पर स्क्वायर है। अब 0 से 0 कट गया, क्लियर है? 3 से 12 बार कट जाएगा, यहां तक हो गया। 7 से ये 2 बार कट गया, क्लियर? 2 से ये 6 बार कट गया। अब थोड़ा आगे काट लेंगे इसको, ठीक है? हमारे पास बचा है क्या? 22 गुणा 14 बचा है ऊपर, और नीचे बचा है 6। अब 2 से और काट दो, चलो इसको काट दो 11 बार, और इसको 3 बार, इनकी कर दो गुणा, आंसर आ जाएगा आपका। तो 11 चौक 44 का 4 हासिल 1, 11 कम 11, और 11 चौक 44 4 हासिल 4, 11 11 4 15 बटे 3, कितना आया? 154। कौन से ऑप्शन में है? ये सी वाले में मिलेगा आपको, कर दो इस पर टिक। ये कभी कभी 2 नंबर में भी आ जाता है ऐसा प्रश्न, ध्यान से करना है कि हमें वृत्तखंड का ही सूत्र लगाना है। आगे देखो क्या है आगे, अगला प्रश्न बहुत ही आसान है, पढ़ भी लिया होगा आपने। जोकर की टोपी का आकार होता है, जोकर की टोपी कैसे आकार की होती है? बेलनाकार, शंक्वाकार, त्रिभुजाकार या आयताकार? सबको पता है शंकु के आकार की होती है, जैसे मंदिर की चोटी, जोकर की चोटी, पेन की नींव, है ना, होती है, पेंसिल की नींव सॉरी, शंक्वाकार, पर टिक कर देना। अगला क्या है? कल्पित माध्य विधि, पढ़ी ना है ना आपने सांख्यिकी में, कल्पित माध्य विधि है ना, कल्पित माध्य, और उससे आगे पग विचलन और होता है, जिसमें हम निकालते हैं क्या? u निकालते हैं, u बराबर d बटे h करते हैं, और d बराबर निकालते हैं xi माइनस a करके, फिर एक स्टेप और बढ़ जाता है u वाला, u बराबर d बटे h होता है ना। अच्छा, वो विधि सरलीकृत रूप है, किसकी, कैसी विधि है, उसका नाम क्या है? क्या नाम है? अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, संयुक्त विधि या सरल विधि? वो आती है प्रत्यक्ष, सॉरी अप्रत्यक्ष विधि में। ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18 में, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 तथा माध्यक 21 है, सॉरी 24 है, तो बहुलक क्या होगा? बहुलक का सूत्र लगाएंगे, क्या है देखो बहुलक का, बहुलक का यहां सूत्र लिख लीजिए। बहुलक निकालने का एक सूत्र है, बराबर 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य, और इस सूत्र में लगा दो, आंसर निकल कर आ जाएगा बिल्कुल क्लियर। तो 3 गुणा माध्यक, माध्यक कितना है? 24, 24 ये होते हैं 72, माइनस 2 गुणा माध्य यानी 15 दूनी 30, घटा 2 आ जाएगा 42। ऑप्शन डी में टिक लगा दो। ये सूत्र याद रखना है आपको, एक प्रश्न आता है इस पर, सूत्र पर। प्रश्न 19, जब एक पासे को एक बार फेंका गया, पासे को एक बार फेंका जाएगा तो कितने अंक होते हैं पासे पर? 6, यानी 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 अंक को दर्शाते हैं पासे को। अब एक बार फेंका गया है तो टोटल अंक कितने हैं? 6। ध्यान देना, प्रायिकता निकालनी है हमें, तो नीचे तो 6 आएगा। अब किसके लिए पूछा है? फेंका जाता है तो एक सम संख्या, अब इनमें सम कितनी संख्याएं हैं गिन लो, 1 2 3, यानी 3 ऊपर लगा दो, 3 हमारा हो जाएगा संभावित,
संख्या और कुल संख्या, यानी संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। सूत्र होता है प्रायिकता का, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आएगा। कौन से ऑप्शन में है? बी में। टिक हो गया। आगे नंबर 20वां प्रश्न है, अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्ते। ताश में 52 पत्ते हैं। 2 कलर के होते हैं ना, एक काले के और एक लाल के, 2 कलर के होते हैं, ध्यान देना है। लेकिन पत्तों में से एक पत्ते को यादृच्छिक निकाला गया, एक पत्ता निकाला गया है, तो पत्ते के रानी होने की प्रायिकता क्या होगी? अब रानी कितनी होती है भाई? प्रायिकता के लिए हमें संभावित परिणाम तो चाहिए। जब पत्ते निकालते जाएंगे तो रानी कितनी निकलेंगी? कितनी रानी निकलेंगी? रानी निकलेंगी 4। सब में से 4 ही रानी निकलेंगी। कितनी निकलेंगी? 4। अब 4 तो रानी निकली, यानी कि संभावना होगी 4 की, और कुल परिणाम कितने निकल गए? वो निकले हमारे 52। 52 से भाग दे दो, 4 एकम 4, 13 बार कट गया, 1/13 आएगा भाई। 4 से एक बार और 4 से 52, 13 बार। 1/13 कहाँ है? ऑप्शन बी में, इस पर लगा दो। क्लियर है? अब आते हैं आपके खंड वाले प्रश्न। ये पहले ए खंड था, अब ब खंड आया है। प्रश्न 1 है ब खंड में, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, तो 6 इसमें प्रश्न आपको मिलेंगे। 12 अंक हैं इस टोटल खंड के, यानी इसके 12 अंक हो जाएंगे। 6 प्रश्न इसमें दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और आधार। तो लंबवृत्तीय शंकु है तो शंकु बना लो, शंकु बना लीजिए सबसे पहले ऐसा। आधार का जो ऊंचाई तथा आधार का ऊंचाई इसमें दे रखी है 48 सेंटीमीटर, ये होती है ऊंचाई 48 सेंटीमीटर। आधार का व्यास है 28 सेंटीमीटर। ऊंचाई को कहते हैं h बराबर 48 सेंटीमीटर, व्यास को कहते हैं d 28 सेंटीमीटर। यहां से निकाल लो r, r मीन्स त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 28 का आधा हो जाएगी, 28/2 बराबर 14 सेंटीमीटर। अब लगा देंगे आयतन का सूत्र। लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r² h। तो 1/3 पाई का मान लगा दो भाई 22/7 गुणा, देखो, और इसको हम आयतन है तो घन इकाई आएगा। आर पर स्क्वायर है, 2 बार लिख देंगे, 14 गुणा 14, एक बार में नहीं 2 बार में लिख दो, और h का मान है 48 सेंटीमीटर की घात आएगी 3। देखो 7 से 2 बार कट गया, 3 से 48 कट गया, 3 एकम 3, 3 6 18, 16 बार। अब इनकी कर दो गुणा, 22 गुणा 2 गुणा 14 गुणा 16 सेंटीमीटर घात 3। तो गुणा कर दें आप जल्दी से, और मैं भी करता हूं। 22 दूनी होते हैं 44 में 14 ही करूं, 44 में 14 की, 14 चौका 56 का 6 हासिल 5, 14 चौका 56 और 5 कितने होते हैं? 61। अब 16 की ओर कर दो, 16 6 की 96 का 6 हासिल 9, 16 कम 16 और 9 25 का 5 हासिल 2, 16 6 के 96 और 2 98। एक बार चेक करते हैं थोड़ा कैलकुलेटर से, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई डायरेक्ट की है थोड़ा सा, तो कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं भैया। अब कहाँ गया कैलकुलेटर? 44 गुणा 14 गुणा 16
9856 सही है, इसको ही लिख दो 9856 सेंटीमीटर घात 3। करो जल्दी से इसे नोट, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब है नंबर 6, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF निकालना है। तो HCF तो आराम से आता है ना सब बच्चों पर, निकालिए। चलो 96 के गुणनखंड करो, यहां कर लो 96 के गुणनखंड। 2 से 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 से करो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से करो 12 बार, 2 से 6 बार जाएगा, 2 से 3 और 3 से 1। इसको लिख दो यहां, ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 गुणा 3। अब आइए 404 के, 404 के इधर करेंगे गुणनखंड, यहां करो 404 के 404, 2 से करेंगे 2 दूनी 4 0, फिर 2 दूनी 4, 2 से करेंगे 2 एकम 2 0, 2 एकम 2। अब तो 2 से नहीं जाएगा, अब ये जाएगा 11 से, 11 से भी नहीं जाएगा, 101 है, 101 प्राइम नंबर है, 101 1 से ही जाएगा। तो लिख दो 2 गुणा 2 गुणा 101, बस। अब हमें निकालना है HCF, तो 2 गुणा 2, क्योंकि 1 2 यहां पर है, यहां पर भी है, दूसरा 2 यहां, दूसरा 2 यहां, यही दोनों नोट है हमारे पास, तो 2 दूनी 4, बस इसका आंसर है। अब है हम नंबर ग की तरफ, बिंदुओं -1 और 7 4 -3 को मिलाने में रेखाखंड के 2:3 में विभाजन हो रहा है। तो हल करो, देखो यहाँ पर कैसे करते हैं हम इसका हल। देखो, एक विभाजन का जो क्वेश्चन होता है वो ऐसे लाइन खींचिए, ए और बी लिखिए। ए के जो निर्देशांक हैं ये पहले वाले होंगे -1, C1, बी के ये होंगे 4, -3। अब कोई बिंदु मानिए P है यहाँ पर, और जो P है वो किस अनुपात में, ये 2 हिस्से हैं इधर, यहां से यहां तक, और ये इधर 3 हिस्से हैं, और इसके निर्देशांक हम x y मान लेंगे। तो P के निर्देशांक हमें यहां ज्ञात करने हैं। लिखो AP अनुपात BP 2:3 है, माना बिंदु P के निर्देशांक x y हैं। ठीक है, थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी हमें, काफी टाइम हो चुका है क्वेश्चन समझाते समझाते। अब P के निर्देशांक का सूत्र लिखिए, लिखो बिंदु P के निर्देशांक बराबर, सूत्र लगाइए, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, कोमा y1 m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये है विभाजन वाला सूत्र। अब इसमें लगा दीजिए, यहाँ x, y लिखिए, इक्वल टू, चलो एक ही रहने दो, 2 ही रहने दो, ठीक है। अब m1 क्या है, m1 हमारा 2 है, 2 गुणा x2 हमारा 4 प्लस m2 हमारा 3 गुणा x1 माइनस का 1, ब्रैकेट में लगाएंगे -1, सॉरी, बटे 2 + 3, कॉमा m1 2 गुणा और y2 -3, ब्रैकेट क्लोज, प्लस m2 3 गुणा y1 7,
बटे 2+3 ब्रैकेट बंद। अब देखो ब्रैकेट में हल करें हम, 4 दूनी 8 माइनस 3 एकम 3 माइनस के होंगे बटे 3 और 2 5 कोमा 3 दूनी 6 माइनस के 7 के 21 प्लस के 3 और 2 5, क्या निकल कर आएगा बताओ? यहाँ 5/5 और यहाँ 15/5 कितना आया? चलो यही लिख दो इसके सामने, यहां से 1 आएगा और यहां से 3 आएगा। हो गया आंसर 1,3। प्रश्न बहुत ही इजी है, घे वाला। यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 कॉस बीटा बराबर 1/2 तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? देखो हल करो इसको। और हल हम कैसे करते हैं? बहुत ही आसान मेथड से करेंगे। लिखेंगे साइन अल्फा 1/2। अब बताइए इधर साइन है तो 1/2 कितने का वैल्यू है साइन में, वो यहां लिखा जाएगा। लिखेंगे साइन अल्फा बराबर, इसकी जगह हम साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं क्योंकि 1/2 30 डिग्री का मान है। तो अल्फा कितना है बताइए? 30 डिग्री आ जाएगा क्योंकि हमने तुलना कर दी। अब यहां आइए, कॉस बीटा बराबर भी 1/2 है। अब 1/2 कॉस में कितने का मान है जल्दी से बताइए? ये है कॉस 60 डिग्री का, तो बीटा कितना हुआ? 60 का। मान किसका पूछा है? केवल अल्फा माइनस बीटा का पूछा है। सॉरी एक मिनट देखते हैं, अल्फा माइनस बीटा नहीं है, प्लस है, यहां अल्फा प्लस बीटा है। तो बताओ कितना हुआ? अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा का मान 30 डिग्री, बीटा का मान 60 डिग्री, कितना आया? 90 डिग्री आंसर आ गया। है ना आसान? बिल्कुल, करो जल्दी से नोट। प्रश्न डे वाला है, बिंदु P -6 और 8 की मूल बिंदु से दूरी निकालनी है हमको। हल लिखेंगे माना मूल बिंदु के निर्देशांक बताओ क्या होते हैं? 0,0 है। अब मानिए ए पॉइंट है और ये P पॉइंट है। ए के निर्देशांक 0,0 और P के -6,8। दूरी निकालनी है हमें P की P से। दूरी का सूत्र लगा दो। लिखेंगे AP की दूरी बराबर, सूत्र लगा हुआ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है? -6 -0 x1 हमारा, सॉरी ये 1 है, प्लस y2 8 और y1 0 का स्क्वायर। पीछे इकाई लगा दो, इन मात्रक इकाई कुछ भी है जो भी है। अब ये -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, मात्रक जो भी है वो मात्रक में आ जाएगा आंसर। ठीक है। अब -6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, 8 का स्क्वायर 64, मात्रक। तो 36 और 64 कितने होते हैं बताओ? 100 होते हैं ना। अब 100 कितने का वर्ग है बताओ? 100 है 10 का, 100 है 10 का। ठीक हो गया, कर लो नोट इसको। नंबर 6 है, इसमें सिद्ध कीजिए कि कॉटे माइनस कॉसे बटे कॉटे प्लस कॉसे इज इक्वल टू कॉस है के -1 और कोस है के +1। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए, कॉटे माइनस कॉस ए बटे में कॉटे प्लस कॉस ए बराबर लाना है कोसेक के -1 बटे कोसेक के +1।
LHS RHS, LHS को हल करेंगे हम पहले। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड कॉटेप माइनस कॉस ए, सॉरी कॉस है कोसेक नहीं है, कॉस ए। नीचे भी है हमारा कॉटे प्लस कॉस ए। कॉट को चेंज कर दो भाई कॉस बटे साइन में, कॉस ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए। अपॉन में आ जाइए, यहां भी कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस सॉरी प्लस कॉस ए। अब क्या काम करना है आपको, यहां से कॉस कॉमन ले लीजिए, कॉस कॉमन ले लीजिए, ऊपर से 1 अपॉन साइन ए बचेगा माइनस 1 बचेगा। ध्यान से देखना, यहां भी कॉस ए लीजिए कॉमन, नीचे भी कॉस ए लीजिए, यहां 1 अपॉन साइन बचेगा ए प्लस 1 बचेगा, यहां से कॉस ए से कॉस ए कैंसिल। क्या आया, ये क्या निकल कर आया, ये आया 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 बटे में 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। अब साइन का उल्टा क्या होता है बताओ, साइन का उल्टा है कोसेक, कोसेक के माइनस 1 और नीचे भी कोसेक के प्लस 1 बराबर RHS, क्योंकि साइन का विपरीत कोसेक होता है, इसका भी कोसेक और इसका भी कोसेक। क्लियर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्रश्न 2 में किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। अब 5 खंड कितने नंबर के हैं, ये 20 नंबर के हैं 5, मतलब एक प्रश्न 4 नंबर का है। इसमें प्रश्न लिखा हुआ है नंबर क, ध्यान से देखना, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। लिखेंगे माना एपी का प्रथम पद ए व शार्प अंतर क्या है, डी है। ठीक है, प्रश्नानुसार आ जाओ। हम प्रश्नानुसार क्या क्या है, ए 17, 17 का मतलब ए 17 कितना ज्यादा 10वें पद से, ए 10 से कितना ज्यादा है 7, ए 17 से ए 10 घटा दीजिए आंसर 7 आएगा, सीधी बात है। ए 17 का मान लगाओ ए प्लस 16 डी ब्रैकेट माइनस इसका लगाओ ए प्लस 9 डी बराबर 7, ब्रैकेट खोलो, ए प्लस 16 डी माइनस ए माइनस 9 डी बराबर 7, ए से ए खत्म, 16 डी माइनस 9 डी बराबर 7, 16 से 9 गए तो 7 डी बचेंगे बराबर 7 और डी बराबर 7/7, डी का मान आ जाएगा 1। बस इसे कर दो आप हाईलाइट, थोड़ा सा अच्छा सा डी बनाओ ऐसे, ठीक है, कर लो नोट। नंबर 6, समीकरण √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। करो भाई, मूल भी ज्ञात करेंगे। देखो कैसे करेंगे मूल, समीकरण लिखो पहले, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0, इन दोनों की गुणा कर लो भाई। अब यानी कि √2 गुणा अचर पद 5√2 बराबर 5 गुणा और ये हो जाएंगे 2, हो जाएगा 10। 10 छोटी संख्या है, आप आराम से इसके गुणनखंड कर लें, क्या क्या आएंगे। देखो 10 के तो 5 गुणा 2 ही आते हैं और एक आता है 1 गुणा 10 10, बस 2 ही आते हैं। हमें 5 और 2 ही चाहिए क्योंकि जोड़कर 7 आना चाहिए, 7 बिल्कुल इससे ही आएगा, इसको ही ले लो भाई। तो लिखो √2x² प्लस 5x प्लस 2x, टूट गया 7, बताइए बिल्कुल टूटा है, बिल्कुल टूटा है। ठीक, अब देखो यहां से हम कॉमन नहीं ले सकते, यहां हम कॉमन बना सकते हैं, इसको 2 बार रूट बनाकर, 2 बार रूट बना दो इसको भाई,
दो बार रूट बनाओ, कैसे बनाएंगे, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। अब कॉमन ले लो, इन दोनों से कॉमन, इन दोनों से कॉमन, यहां से आएगा ओनली x, अंडर रूट 2x बचेगा प्लस 5 प्लस यहां से रूट 2 कॉमन, तो अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0, ब्रैकेट कॉमन आएगा और दूसरा आएगा x प्लस अंडर रूट 2। अब शून्यांक निकाल दो भैया, शून्यांक निकालने पर, जब शून्यांक निकालेंगे तो दोनों ब्रैकेटों को 0 बराबर लगाओ, अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0, यानी कि रूट 2x बराबर माइनस में 5 जाएगा और x बराबर -5 बटे रूट 2। क्लियर, एक ये आ गया मूल, हालांकि रूट डिनोमिनेटर में होता नहीं है, चल जाएगा वैसे, ठीक है। दूसरा x प्लस रूट 2 बराबर 0 और x बराबर माइनस का रूट 2, ये दोनों ही हमारे क्या हैं, शून्यांक हैं। कर लो नोट। हाँ, तो अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर डी एक बिंदु इस प्रकार है कि एडीसी बराबर बीएसी। तो एक त्रिभुज बना लेंगे, सबसे पहले हम ऐसा बनाएंगे त्रिभुज, ये ए पॉइंट, ये बी, ये सी। अब इस पर एक भुजा जो बीसी है उस पर डी बिंदु है, इसने कहा है एडीसी, ये वाला जो कोण है ये इस वाले कोण के बराबर है। तो एक त्रिभुज तो एबीसी है और एक त्रिभुज हमारा ये वाला है, इसमें लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी सी में, क्योंकि हमें लाना है सी ए, और सी ए 2 बार आया है, स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये त्रिभुज है इधर साइड वाला, और सी बी ये पूरी साइड, और सी डी ये वाली साइड है। हम इससे भी इसे पहचान सकते हैं कि कौन से त्रिभुज में हमें काम करना है, कौन सा त्रिभुज समरूप दिखाना है। अब इसमें क्या बराबर है, इसको लिखेंगे, इसमें जो ए कोण है इस वाले त्रिभुज में ये बराबर है बी ए सी बराबर ए डी सी, ये दिया है। अब ये जो सी कोण है ये दोनों त्रिभुजों में है, ए सी बी, बी सी ए बराबर डी सी ए, ये है उभयनिष्ठ। अब उभयनिष्ठ है तो दो कंडीशन मिल गई हमें कौन कौन की, दोनों त्रिभुजों में ये बराबर हो जाएंगे। लिखेंगे इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ए जो कोण है ए बी सी का ये बराबर आया डी के, तो डी आएगा यहाँ, फिर ए, फिर सी, सी के बराबर है सी आएगा, बाई एंगल एंगल, समरूपता नियम से। अब जब ये त्रिभुज समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात होगा बराबर, देखेंगे ए बी बटे डी ए बराबर बी सी बटे ए सी बराबर ए सी बटे डी सी। अब हम देखते हैं कि हमें सी स्क्वायर लाना है, तो हमारा सी ए स्क्वायर यहां से बनेगा, लिखेंगे यदि बी सी अपॉन ए सी बराबर ए सी अपॉन डी सी, तिरछी गुणा कर दें तो ए सी में ए सी करेंगे ए सी स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा बी सी गुणा डी सी। अब प्रश्न के अनुसार इसको सी ए स्क्वायर लिख दो, इसको सी बी लिख दो और इसको सी डी लिख दो, बस यही आपको करना था सिद्ध। यह सिद्ध हुआ, बस करो इसे जल्दी से नोट। अगला प्रश्न है, एक चतुर्भुज एबीसी किसी वृत्त के परिगत खींचा गया है, तो वृत्त बनाओ एक यहां पर,
और इसके परिगत मतलब चारों ओर एक चतुर्भुज है, ऐसे टच करता हुआ इसको बना लेंगे। इसको बन गया ए बी सी और डी। इस पॉइंट को जहां ये स्पर्श कर रहा है स्पर्शी बिंदु कहते हैं, इसको P, इसको Q, इसको R और इसको हम S कहेंगे। अब हमें क्या सिद्ध करना है, AB प्लस CD। तो AB ये भुजा और ये भुजा का जोड़ इन दोनों भुजाओं के जोड़ के बराबर आना चाहिए। तो इस भुजा में देखो स्पर्श रेखा कहाँ कहाँ दी गई है। इस भुजा के लिए देखो तो ये स्पर्श रेखा के बराबर है, क्योंकि एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो लिखेंगे AP बराबर AS। यहां लिख दो एक बिंदु से सभी के लिए काम करेगा वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती हैं। इसको मिटा दो। आप बिंदु ए से लीजिए, बिंदु ए के लिए AP और AS बराबर है, AP बराबर AS। समीकरण 1 बनाओ। अब AP में अगर P भी जोड़ देंगे पूरी P भी हो जाएगी। तो इधर से लीजिए बिंदु B के लिए BP बराबर BQ, समीकरण 2 हो गया। अब या तो इनको जोड़ लो, जोड़ लें हम, या फिर इन सभी को लिख लो। बिंदु C के लिए लिखो, बिंदु C के लिए है CQ बराबर CR, समीकरण, लेकिन हमें ये BC इधर लाना है। चलो पहले इनको जोड़ लो, लिखोगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अच्छा जोड़ते हैं, ये हो जाएगा AP, ये BP बराबर AS प्लस BQ। अब इनको जोड़ेंगे AP और BP जोड़ेंगे AB हो जाएगा। ये जोड़ेंगे नहीं क्योंकि ये AS इधर है BQ इधर है, इसे ऐसा ही रहने दो। अच्छा अब इधर आ जाओ, इधर हम लिखेंगे बिंदु C के लिए, बिंदु C के लिए CQ बराबर, या CR, इधर वाला CR लिख दो, चलो क्योंकि हमें ये पूरा प्लस करना है। CR बराबर CQ, समीकरण 3। और D के लिए DR बराबर DS, समीकरण 4। लिखेंगे समीकरण 3 व 4 जोड़ने पर। अब ये CR DR क्यों लिखा है, क्योंकि AB में CD हम यहाँ प्लस कर देंगे, AB हमारा आ चुका है और CD हमारे यहाँ से आएगा। तो CR प्लस DR बराबर CQ प्लस DS। अब CR DR हो जाएगा CD हमारा, ये CQ प्लस DS। अब हमें क्या करना है, इसको देखो मान लो समीकरण, इसको छोड़ो। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार LHS और RHS में। इसके अनुसार जोड़ो AB प्लस CD, AB प्लस CD, AB और CD को जोड़ो। अब तो AB का वैल्यू हमारे पास ये AS प्लस BQ है, AS प्लस BQ, और CD का वैल्यू CQ प्लस DS है। AS को DS के पास ले आओ, AS प्लस DS, और ये BQ प्लस CQ, AS और DS जोड़कर AD हो जाएगा पूरा, ये हो गया AD, और BQ और CQ जोड़कर हो जाएगा पूरी लाइन BC।
यह सिद्ध हुआ। हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इधर है हमारा ए बी प्लस सी डी, किसके बराबर आ गया? ए डी प्लस बी सी के बराबर, जो कि हमें यहां लाना था। प्रश्न है डी, यदि आवृत्ति विवरण के आंकड़ों का माध्यक 28.5 है तो x और y का मान निकालना है, और इसका जो टोटल है ये 60 दे रखा है। ये आंकड़े हैं, तो माध्यक निकालने के लिए CF निकाला जाता है, और CF को कहते हैं हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि संचयी बारंबारता। तो इसको जोड़ो, ये हो जाएगा 5, 5 प्लस x हो जाएगा, यानी x प्लस 5 लिखो। चलो अब इसमें इसको जोड़ दो, x प्लस 25 हो जाएगा। अब इसको इसमें जोड़ दो, 25 और 15 कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे। अब इसको y को भी जोड़ दो, x प्लस वाई प्लस 40। अब 5 को भी जोड़ दो, x प्लस वाई प्लस 45। ये हमारा जोड़ होकर आया है। अब माध्यक वर्ग हमें पता करना है 60 के अनुसार। लिखेंगे यदि n बराबर 60, और 60 कैसा संख्या है? सम है, यानी हमें कुछ जोड़ना नहीं है। तो माध्यक वर्ग निकालो। माध्यक वर्ग निकालेंगे n बटे 2 वहां पद, n का मान है 60, तो 60 बटे 2 बराबर हो जाता है 30वां पद। अब 30 से बड़ा नंबर हम देखते हैं कि यहीं बैठ जाएगा, क्योंकि x का भी कुछ मान निकल कर आएगा। ये इस वाले मान लिया जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा f। क्लियर? बारंबार। इससे ऊपर हो जाएगा हमारा CF, ये वाला, और ये हो जाएगा हमारा L1 और L2, यानी कि माध्य वर्ग हमारा आएगा 20 से 30 में। तो लिख दो यहां पर, जो कि 20 से 30 वे वर्ग अंतराल में है। अच्छा, अब हमें लगाना है, देखो L1 ये हमारा आया 20, L2 हमारा आया 30, और जो H है इनका अंतर होता है ये है 10। F हमारा इसमें दिया है 20, और CF इससे ऊपर वाला संचय बारंबारता हो तब ऊपर वाला ये है x प्लस 5। अब माध्यक का सूत्र लगाओ। माध्यक का सूत्र बराबर L1 प्लस H बटे F बराबर N बटे 2 माइनस CF। तो माध्यक कितना है? 28.5, यहां लगाओ, बराबर L1 है 20 जो कि दिया है प्रश्न में, प्लस H का मान है 10, और इसका मान है 20, F का N बटे 2 30 आया था, अभी हमने निकाला था यहाँ पर N बटे 2 30। इसके बाद माइनस ब्रैकेट में लगाओ x प्लस 5। अब 20 को इधर ले आओ, 28.5 माइनस में आएगा 20 बराबर 0 से 0 काट दो, 1 बटे 2, यहाँ 30 माइनस x माइनस 5 ब्रैकेट खुल जाएगा। अब जब यहाँ से 28.5 से 20 घटाएंगे तो बचेगा 8.5 बराबर 30 में से इसको घटा दो, ये बचेगा 25 माइनस x बटे 2, तिरछी गुणा कर देंगे तो ये आएगा 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1 17 बराबर 25 माइनस x, 25 को ले आइए, 17 माइनस 25 बराबर माइनस x, यानी कि माइनस x बराबर माइनस का 8। माइनस से माइनस खत्म, x का मान आ जाएगा 8, सीधा सीधा 8 आ गया। अब x का मान लगा दो समीकरण इसमें, संचय बारंबारता से लिखेंगे संचयी बारंबारता के योगफल, संचयी का योग दे रखा है हमारा 60, सीधा दे रखा है क्वेश्चन में। इनको जोड़ो, x प्लस वाई प्लस 45 बराबर 60। x का मान लगा दो यहां से 8 प्लस वाई प्लस 45 बराबर 60, 45 और 8 होते हैं 53 प्लस वाई बराबर 60। अब 53 पलंग चला जाएगा माइनस में, आ जाएगा y का मान 7। इसको हाईलाइट कर दो, और x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया है।
प्रश्न 6 है और प्रश्न नंबर 2 का जो 6 भाग है लास्ट है इसका। लिखा है किसी कारण 12 खराब पेनों को 132 अच्छे पेनों में मिला दिया गया। यानी 12 खराब है और अच्छे 132 हैं, उनको मिला दिया गया है। मिलाने के बाद देखा गया है कि यह नहीं बता सकते कि कोई पेन खराब है या सही है। पेन हम पहचान नहीं सकते कौन सा सही है कौन सा खराब है। अब नहीं पहचान सकते तो इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला गया, एक पेन निकाला गया रैंडम तरीके से, कोई भी आ सकता है। तो हाँ, ये क्या है, निकाले गए पेन के अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें। तो अब हमें ये पता करना है कि पेन कितने हैं। बताओ कितने पेन है कुल? अच्छे पेन कितने हैं? अच्छे पेन पहले लिख लो खराब वाले। खराब पेन, पेनों की संख्या ये है 12। अच्छे पेनों की संख्या अच्छे पेनों की 132 है। कुल कितने पेन हुए? कुल पेन बराबर 12 में 132 जोड़ दो, ये हो जाएगा 142। कुल पेन 142 है। अब हमें निकालनी है प्रायिकता, नहीं पी। देखेंगे अच्छे पेन होने की प्रायिकता। अच्छे पेन होने की प्रायिकता, यानी एक पेन लेंगे, एक पेन, एक की निकालने हम, एक पेन अच्छे होने की प्रायिकता बराबर संभावित परिणाम परिणाम बटे कुल परिणाम। अच्छा, संभावित क्या होंगे? संभावित वो होंगे जब हम बारी बारी से पेन निकालते चले जाएंगे। तो अच्छे पेन कितने निकलेंगे उनमें से? अच्छे निकलेंगे, जितने अच्छे होंगे उतने तो अच्छे निकलेंगे, यानी 132। 132 बटे कुल पेन कितने निकलेंगे जब सबको निकाल देंगे? तो निकलेंगे 142। अब इनको काट दो। किससे काटे? 4 से नहीं, 4 से नहीं, 2 से कटेगा। 2 से 2 छिक्के बार, 2 छिक्के बार, 2 से 2 सत्ते 14, 2 कम 2 आएगा 66 बटे 71। यही है, ये बार है और 32, 142। ठीक, राइट है। चलो नोट जल्दी से। प्रश्न नंबर 3 है और 3 का है ये पहला भाग। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाए, और 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाए। तो भिन्न हमें ज्ञात करनी है। तो भिन्न में क्या होता है? भिन्न में होता है अंश और हर। एक अंश हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हर। तो हल करो, लिखो हल। हम लिखेंगे माना भिन्न का अंश x तथा हर y है, तब भिन्न बराबर x बटे y हो जाएगी। क्योंकि ऊपर अंश होता है, नीचे होता है हर। अब प्रश्नानुसार आ जाएंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार 1/3 कब हो जाती है? जब इसके अंश में 1 घटा दो। तो अंश हमारा x है, x में से 1 घटा दो, हर वही रहेगा, 1/3 हो जाएगी। अब इसकी तिरछी गुणा करके हम एक समीकरण बना लेंगे जो कि रैखिक समीकरण होती है। 3 की गुणा करो x में, 3x माइनस 3 एकम 3 बराबर y एकम y। y इधर ले आइए,
3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर हो जाएगा 0, समीकरण होगी 1। अब दूसरी समीकरण बनेगी, दोबारा जो प्रश्न है और ये है, कब हो जाती है, 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दें। तथा लगा के लिखो, तथा x बटे वाई प्लस 8, यानी 8 जोड़ दिया गया, कितनी हो जाएगी 1/4। फिर 3 से गुणा करो, ये हो जाएंगे 4x वाई कम वाई प्लस 8 एकम 8, इनको भी इधर ले आओ, 4x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, समीकरण होगी 2। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हम हल करें तो y का गुणांक बराबर है, यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा स्क्रीन से लगा के कर दो हल इसे। चलो यहां लिख लो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से, विलोपन विधि से हल करने पर, हल कर दो भाई विलोपन विधि से। तो पहले समीकरण 1 लगाओ, 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, ये समीकरण 1 थी। दूसरी है 4x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, समीकरण 2। घटाने पर लिखो y माइनस प्लस प्लस कैंसिल हो जाएगा, y से y, यहाँ माइनस का x बचेगा और यहाँ प्लस के 5 बचेंगे, क्योंकि 8 में से 3 कम कर दो क्योंकि प्लस का बन चुका है। अब 5 पलंग चला जाएगा माइनस में, माइनस से माइनस खत्म, x का मान आ गया 5। x का मान लगा दो किसी भी समीकरण 1 में लगा दो या 2 में लगा दो, आंसर आ जाएगा y का, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दो, 1 है हमारा 3 गुणा 5 माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, 5 दिया 15 माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, कहाँ कितने बचेंगे यहाँ 12, 15 में 3 गए तो 12, माइनस वाई बराबर 0 और माइनस वाई बराबर माइनस के 12, इधर जाएगा चर संख्या, माइनस से माइनस खत्म, y का मान आ जाएगा 12। अब y का मान आ चुका है, x का मान आ चुका है, अतः भिन्न बना दो। अब लिखेंगे अतः भिन्न, भिन्न क्या होती है x बटे वाई, और x का मान कितना है 5 और बटे 12 है, 5/12 आंसर आ जाएगा। यदि आंसर चेक करना चाहो तो अंश से 1 घटा दो, जन से 1 घटाएंगे तो 5 से घटाएंगे 4, 4/12 को हल करेंगे 1/3 ही आएगा, आएगा ये वाला। अब अगर हर में हम जोड़ दें 8, 12 8 20, 5 से 20 4 बार कट जाएगा, 1/4 आ जाएगा, ये बिल्कुल आंसर सही है, नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे का प्रश्न है, ये प्रश्न द्विघात समीकरण से लिया गया है, जिसमें एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देरी से चलता है। जब देरी से चलता है तो 150 किलोमीटर की दूरी को तय करने में समय में पहुंचने के लिए उसे अपनी चाल, निर्धारित चाल, जो भी निर्धारित चाल है उसकी, उससे 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। तो विमान की सामान्य चाल क्या है? विमान की सामान्य चाल ले लीजिए x, लिखेंगे हल करो इसे, हल माना विमान की सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब सामान्य चाल से दो दूरी दे रखी है, कितनी है दूरी, दूरी कितनी बताओ, दूरी है 1500 किलोमीटर की। अब सबसे पहले लिखेंगे सामान्य चाल, सामान्य चाल यानी कि x किलोमीटर प्रति घंटा से 1500 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, करने में लगा समय, इसको पहला समय मान लीजिए t1। तो समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल, दूरी हमारी है 1500
और चाल है हमारी x, समीकरण 1 बना देंगे। अब दोबारा में क्या है, इसने जो चाल है वो बढ़ा दी गई है, तो लिखेंगे 250 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 150 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, इसको हम दूसरा समय मान लें। तो 1500 बटे 1500 बटे x प्लस 250, समीकरण हमारी होगी ये 2। अब ध्यान देना है कौन सा समय ज्यादा लगेगा। देखो जब चाल बढ़ा दी तो समय कम लगेगा, ये समय ज्यादा लगेगा। जब तो 30 मिनट देरी से है, तो 30 मिनट देरी से, और ये हमारे दोनों आए हैं घंटे में समय। तो अब हम लगाएंगे t1 माइनस t2, लगाएंगे t1 माइनस t2 बराबर है 30 मिनट, यानी 30 मिनट का अंतर है दोनों के समय में। अब t1 कितना है 1500 बटे x माइनस 1500 बटे x प्लस 250 बराबर, अब 30 मिनट को बदल दो घंटे में, 1/2 आएगा घंटे। क्यों आएगा 30 मिनट बराबर 30/60 का भाग दे दो, घंटा आ गया। 30 से कम 30, 30 दूनी 60 आ गया, 1/2। अब इधर एलसीएम ले लो, x प्लस 250, इसका इधर गुणा हो जाएगा 1500, x प्लस 250 माइनस x गुणा 1500 बराबर 1/2। इसकी गुणा कर देंगे हम तिरछी, 250 ही है प्रश्न में, ठीक है, गुणा करो भाई, ये हो जाएगा 1500x प्लस 1500 किस में करो, 1 2 3 जीरो आएंगी, 15 पंजे 75 का 5 हासिल 7, और 15 दूनी 30 और 7 37 बटे, इसकी गुणा करो x की x में x स्क्वायर प्लस 250x, और माइनस ही करेंगे तो 1500x बराबर 1/2। 1500x से 1500x खत्म हो गया, ये बचेगा हमारा 37,500 बटे x स्क्वायर प्लस 250 बराबर 1/2। देखते हैं आ रहा नहीं आ रहा इसमें, ठीक है। अब कर देंगे यहाँ पर तिरछी गुणा, इसकी इधर इसकी इधर, तो ये आएगा, यहाँ लिख लेते हैं, चलो ऊपर से आ जाएगा सीधा, ये आएगा x स्क्वायर प्लस 250 बराबर 2 की गुणा करो इधर, 2 0 0 2 0 0 2 0, 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, 2 सत्ते 14 15 का 5 हासिल 1, और 2 3 6 1 7, इसको इधर ले आओ, ये तो काफी लंबा हो गया भाई, इसमें x लगा हुआ है, माइनस में आएगा बराबर 0। अब करने हैं हमें इसके गुणनखंड। अब गुणनखंड करने हैं तो गुणनखंड कैसे करें, गुणनखंड कैसे करें, बड़ा हो गया, तो क्या हम इसको द्विघात समीकरण सूत्र से कर लें, बी स्क्वायर 4ac वाले से। गुणनखंड करेंगे तो 7,50,000 के 2 करने हैं हमें, जो कि हमें 250 घटाकर आ जाना चाहिए अंतर। 250 तो बहुत होता है, द्विघात समीकरण से करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1000 x में से 750 x घटा दो, तो 250 ही बचेगा, और इनकी गुणा करेंगे तो इतने आएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 0, बिल्कुल सही है, माइनस 7,50,000 और 0। अब कॉमन ले लो इसमें से x प्लस 1000 बचेगा, माइनस इसमें से लेंगे हम 750 ही ले लेंगे, x माइनस 1000 बचेगा, बिल्कुल ठीक है, बराबर 0। अब ब्रैकेट में x माइनस 750 और x प्लस 1000 बराबर 0, शून्य निकालो, तो x माइनस 750 बराबर 0, x बराबर 750, ये आया हमारा एक आंसर। दूसरा
x प्लस 1000 बराबर 0, x बराबर माइनस का 1000। ये हमारा दूसरा आया, ये हमारा अमान्य है, मान्य, क्योंकि चाल कभी नेगेटिव नहीं होती। लिख लेंगे अतः विमान की सामान्य चाल बराबर 750 किलोमीटर प्रति घंटा। अब है प्रश्न 4 का, और ये पहला भाग दिया गया है। लिखा है 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंबे खड़े हैं। तो खंबे खड़े कर लो। चलो यहाँ पर क्वेश्चन काफी बड़ा है, आराम से समझकर करना है। ऊंचाई दूरी का प्रश्न है और आपको 6 नंबर देकर ही जाएगा, ध्यान से करना है। देखो हम एक सड़क बना लेंगे, मानो हमारी ये सड़क है A और ये B। अब इस सड़क पर एक सिरा यहां पर है, दूसरा यहां पर है। एक खंबा यहां खड़ा है ऐसे, और एक खंबा यहां खड़ा है ऐसे। इसको हम चलो C बना दो, इसको आप D बना दो। दोनों बराबर ऊंचाई के हैं, तो ये ऊंचाई h मीटर मान लो, इसकी भी h मीटर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है दोनों खंबे समान ऊंचाई के हैं, आमने सामने हैं। अच्छा, अब ये हमारी सड़क है, इस पर कहीं भी कोई बिंदु है, कहीं पर भी सड़क के खंबे के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से, यानी बीच पर कोई बिंदु लगा लीजिए। मानो हम यहां बना लें बिंदु, यहां ई बिंदु बना लें। अब इस बिंदु से इसका उन्नयन कोण बनाइए और इसका उन्नयन कोण बनाइए। जो दूर होगा वो हमारा कम डिग्री का हो जाएगा, और जो लंब के पास होगा वो हमारा ज्यादा डिग्री का हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना है। दूर वाला जो हमारे उन्नयन कोण से जो दूर होगा लंब, वो कम डिग्री का कोण बनेगा, और जो जिसके जितना पास चले जाएंगे उतना ज्यादा डिग्री का बन जाएगा। अच्छा, ये हमने लिख लिया है। अब इस पॉइंट की जो ये दूरी है, ये टोटल 80 मीटर है। ये टोटल 80 मीटर यहां से लेकर यहां तक। अगर मैं इसको x मीटर मानूं और इसको y मीटर मानूं, तो दोनों का टोटल 80 मीटर बैठ जाएगा। इसको x, इसको y लिखेंगे। अब माना दोनों खंभों की ऊंचाई कितनी कितनी है ऊंचाई? एक तो है हमारा AC बराबर BD बराबर h मीटर। क्लियर? अब तथा AE बराबर x मीटर और BE बराबर y मीटर। ये हो गया हमारा माने वाले क्वेश्चन में। अब लिखेंगे त्रिभुज AE ना CAE, ये वाला त्रिभुज लीजिए। त्रिभुज CAE में थीटा कितना है? इसमें 60 डिग्री का है, लंब बटे आधार, इनमें संबंध निकल कर आ जाए। लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर AC लंब है और AE आधार है। tan 60 का मान लगा दो। क्या होता है tan 60 का मान? √3 बराबर ये हमारा h है और ये हमारा x है। इसके नीचे 1 लगाओ, तिरछी गुणा करो। देखते हैं उसमें है, कैमरे में नहीं है, एक बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कैमरे में। अब तिरछी गुणा कर देंगे भाई, इसकी इधर इसकी इधर, तो h एकम h बराबर x√3। इसको हाईलाइट कर दीजिए। क्लियर? हाईलाइट हो गया। अब हम लेना है ये वाला त्रिभुज। इस त्रिभुज का नाम है DBE। लिखेंगे त्रिभुज DBE में थीटा कितने का है? इसमें 30 डिग्री का है। इसमें भी tan लगाओ, tan 30 बराबर लंब इसका BD है और आधार BE। tan 30 का मान 1/√3। ये हमारा h और ये हमारा y। तिरछी गुणा कर दो। y एकम y बराबर h
√3 हो गया, इसको हाईलाइट कर दो, इसको समीकरण 1 में बना लीजिए, इसको समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से आ जाऊंगा। ये यहां से लाइन ऐसे आई है और ये थोड़ा ऐसे है, ठीक है, ये अलग है पार्टीशन, ऐसे कर दो। y बराबर जो h का मान है इसे लगा दो, x√3, यानी x √3 मल्टीप्लाई √3, तो y बराबर हो जाएगा 3x, हो गया। इसको भी हाईलाइट कर दो, यानी y x के 3 गुने के बराबर है। अब हमें क्या पता है, x और y का टोटल कितना है 80। लिखो यदि x प्लस वाई बराबर 80, तो x तो x ही है, y का मान 3x लगा दो, 80। क्या करेंगे, x और x कितने हो गए, ये हो गए 4x, 80, और x आ जाएगा 80/4, 20 मीटर लिख सकते हैं। एक बिंदु 20 मीटर पर है। अब x का मान यहां लगा दो, y के लिए y बराबर 3 गुणा 20 मीटर, यानी कि y बराबर 60 मीटर। दूसरा आंसर हमारा ये आ गया, यानी एक बिंदु 20 मीटर दूर है और दूसरा बिंदु 60 मीटर दूर है। अब हमें h निकालना, तो समीकरण 1 से आ जाइए, समीकरण 1 से h बराबर x का मान लगा तो 20 √3 मीटर, बस। अब लिख देंगे अतः खम्भों की ऊंचाई 20√3 मीटर तथा बिंदु एक खंभे से दूरी 20 मीटर है तथा दूसरे खंभे से दूरी 60 मीटर है। निकल गया है, बिल्कुल राइट आंसर है, नोट कर लेना है। 6 नंबर आपको देकर ही जाएगा ये प्रश्न, यदि पेपर में आ गया तो। अब अगला प्रश्न है इस 4 का ही अथवा में जो दिया गया है इस प्रश्न में, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, तो लगाइए एक भूमि है हमारे पास, मानो ये भूमि बना लो, ये भूमि है नीचे और इसके एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन है, ये भवन हो गया हमारा ए बी, ये हमारी भूमि है, कितना है ये 20 मीटर ऊंचा है यहां से यहां तक। अब इस शिखर पर क्या लगा है, एक मीनार लगी हुई है, शिखर पर मीनार खड़ी है, किस पर, भवन के ऊपर, ये वाली मीनार हो गई हमारी, इसको सी बनाइए। अब भूमि के मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, कहां से, भूमि के किसी बिंदु से, मानो बिंदु यहां है, ये डी बिंदु है, इससे मीनार का तल ये होगा, मीनार का तल ये होगा, कितना है ये कोण, ये कोण 45 डिग्री है, और शिखर ये है, ये कोण कितना है, ये पूरा 60 डिग्री है, ठीक है, ये पूरा 60 है और ये 45 है, तो 45 अंदर बना लिया जाए, अच्छा रहेगा। ये 60 है और ये 45 है, ठीक। अच्छा, अब हमें पता करना है मीनार की ऊंचाई क्या होगी, तो मीनार की ऊंचाई को h मीटर लिखिए और यहां से इस दूरी को x मीटर लिखिए, यहां से ये दूरी x मीटर, और ये 90 अंश का है ही क्योंकि लंब है, लिखना पड़ेगा माना मीनार की ऊंचाई क्या है, ऊंचाई हमारी AC है, बराबर h मीटर, क्लियर, तथा BD बराबर x मीटर। अब आइए पहले हम छोटे त्रिभुज में काम करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABD में, इसमें क्या है, थीटा है 45 का, अब ये इसके सामने लंब है और ये आधार है, तो लगा दो tan वाला, AB बटे BD, tan 45 लगेगा यहां पर,
tan 45 का मान होता है 1 और ए बी का मान है 20 और इसका मान है x। तिरछी गुणा कर दो तो x कितना आएगा 20 आ जाएगा निकल कर x का मान, यानी आधार हमारा ये वाला 20 मीटर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हमें पूरा त्रिभुज लेना है, इसके लिए ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। लिखेंगे त्रिभुज सी बी डी में थीटा है इसमें 60 डिग्री का, इस वाले में पूरे में, इसमें भी लंब और नीचे आधार लगा दो। क्या tan 60 बराबर लंब है हमारा सी बी और ये बी डी। tan 60 का मान √3 और ये दो पार्टीशन है सी बी के, एक ऊपर h है और नीचे 20 है, h प्लस 20 लिखा जाएगा, h प्लस 20 बटे ये हमारा आधार x है। x का मान लगा सकते हो, लगा दो चलो। बराबर h बटे 20 प्लस 20, तिरछी गुणा कर दो भाई, इसकी इधर करेंगे तो h प्लस 20 बराबर इसकी इधर करेंगे तो 20√3 हो जाएगा, 20 इधर चला जाएगा, 20√3 माइनस में जाएगा 20, अब 20 ले लो कॉमन तो √3 माइनस 1 बनेगा, किसका मान h का मान। अब लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ऐसे कई प्रश्न होते हैं, ऊंचाई और दूरी के ऐसे इसी बेस पर होते हैं। कभी ये दे देते हैं, ये निकालने को देता है, झंडा पताका भी कह देता है, कभी कभी मंदिर की चोटी भी कह देता है कभी कभी। ठीक है, तो ये प्रश्नों को ध्यान से देखना, ध्यान से करना है इसको। मंदिर की चोटी से भी आ सकता है, झंडा पताका के अकॉर्डिंग भी आ सकता है, संचार मीनर से भी दे सकता है, इसे 6 नंबर देकर ही जाएगा। कर लो जल्दी से नोट। प्रश्न नंबर 5 का ये दिया है पहला भाग, और जब बात 6 नंबर की हो तो आराम से प्रश्न को समझ लेना चाहिए, तब उसके बाद उसे करना चाहिए। 6 नंबर बहुत होते हैं, 1 नंबर भी कटना नहीं चाहिए, ध्यान रखना है। देखो ये चित्र दिया हुआ है, प्रश्न में ही है, एक लकड़ी का ठोस बेलन प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर, प्रत्येक सिरे पर खोदा गया है, यानी ऊपर भी है और यही काम इसमें नीचे भी किया गया है, दोनों सिरों पर है, प्रत्येक सिरे पर, एक सिरे पर नहीं है, दोनों पर है। उसके बाद निकालते हुए चित्र अनुसार एक खिलौना बनाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 दे रखी है जो कि चित्र में, और आधार की त्रिज्या 3.5 है, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। निकालते ही इसका जो हमें विमाएं लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे ऊंचाई बेलन की, बेलन की ऊंचाई, और ऊंचाई को कहते हैं हम h, ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या, ये दोनों में काम करेगा, जो त्रिज्या है अर्धगोले में भी है और बेलन में भी है, तो लिखेंगे बेलन व, दोनों का लिखना पड़ेगा हमें, बेलन व अर्ध गोले की त्रिज्या, दोनों की कॉमन है r, बराबर 3.5 सेंटीमीटर। दशमलव हटा दो भैया, 5 से 7 बार, 5 से 2 बार, यानी 7/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और इसको हम एक बार में ही निकालेंगे, एक ही फॉर्मूले से। तो थोड़ा देख लें कहीं मिस्टेक तो नहीं है क्वेश्चन में, नहीं तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा भैया। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही लिखा है। अब हमें सूत्र लगाना है, देखो किसका, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये लिखना है बस।
खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा। देखो इसमें हमारे पास 3 डायग्राम है, इसमें 3 कौन कौन से, एक तो है हमारा बेलन और बेलन का है वक्र पृष्ठ, एक अर्धगोला ऊपर है एक अर्धगोला नीचे है, तो 2 अर्धगोले हो गए एक बेलन हो गया। इनका लगाना है हमें सूत्र, लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। इनका जो सूत्र बनेगा देखो क्या बनेगा, बेलन का होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 गुणा इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और हम इसका इकाई लगा देंगे बाद में लगा देंगे, आंसर में सेट कर देंगे, ठीक है। या यहीं लगाना चाहो तो यहीं लगा दो ब्रैकेट बंद करके, वर्ग इकाई, ठीक है। लगा दो वही मान, इनके मान पहले जब लगाएंगे हम पहले कॉमन ले लो, देखो 2 पाई आर दोनों जगह से कॉमन है तो 2 पाई आर कॉमन ले लो, यहां से एच बचेगा प्लस यहां से 2 आर बचेगा क्योंकि डबल आर स्क्वायर था, वर्ग इकाई। अब आसानी रहेगी इनका मान लगाने में, वैल्यू लगाने में। चलो लगाते हैं 2 गुणा 22/7 गुणा आर का मान 7/2, ब्रैकेट ओपन, एच का मान 10 प्लस 2 गुणा आर का मान 7/2 ब्रैकेट क्लोज, और इकाई है इसकी सेंटीमीटर घात 2 हो जाएगा। देखो इस 2 से इस 2 खत्म, 7 से 7 खत्म, यहां 2 से 2 खत्म हो जाएगा, क्या बचा 22 बचा केवल हमारे पास बाहर, तो अंदर 10 प्लस 7 बचा। कितना आसान हो रहा है क्वेश्चन, बिल्कुल जो कॉमन ले लिया हमने, फॉर्मूला बिल्कुल सटीक लगाया है। इसके बाद 22 गुणा 10 और 7 17 हो जाएंगे, 17 दूनी 34 का 4 हासिल 3, 17 दूनी 34 और 3 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस 6 नंबर देकर जाएगा ऐसा प्रश्न आपको, कर लो जल्दी से नोट। और इसका लास्ट भाग और बचा है, उसको भी मैं अभी आपको कराता हूं, तो वीडियो लाइक और कमेंट कर दो जल्दी से। अब भाई अब है आपका लास्ट प्रश्न, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। तो पहले हम ठोस बना लेते हैं, जब प्रश्न को हम हल करेंगे कैसे करेंगे। देखो एक ठोस अर्धगोले पर है तो यहां अर्धगोला बना लो, पहले ऐसे बनाओ अर्धगोला, इस पर शंकु खड़ा है, ये खड़ा हो गया शंकु, ये इसकी ऊंचाई हो गई, ये इसकी त्रिज्या हो गई। अब क्या दिया है, इसकी जो कुल ये जो त्रिज्या है, सॉरी ये त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 3 है, वो दोनों की है, अर्धगोले की भी और ऊपर वाले शंकु की समान त्रिज्याएं हैं। यदि ठोस की ऊंचाई 6 है, अगर ये 6 सेंटीमीटर हो, यानी पूरे की ऊंचाई यहां से लेकर यहां तक, तो हमें इसकी ऊंचाई कितनी होगी बताइए शंकु की, क्योंकि नीचे तो 3 सेंटीमीटर है भाई, ये भी तो 3 सेंटीमीटर होगा। अब 3 यहां तक अगर काट दें तो 3 बचेगा ऊपर, शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। लिखो अर्धगोले व शंकु की त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना, दोनों की समान है इसलिए r एक से ही काम चल गया है, नहीं तो हमें अलग अलग लिखना पड़ता, शंकु की अलग उसकी अलग लिखना पड़ता है। अब ऊंचाई कितनी है शंकु की, शंकु की ऊंचाई देखो, ऊंचाई जो h है
वो जो ठोस है उसकी ऊंचाई कुल 6 है, इसमें से जो ये त्रिज्या नीचे वाली गई है इसको काट, क्योंकि ऊंचाई यहां तक बनती है ऊपर ऊपर, ये नीचे वाला कट जाएगा 3 सेंटीमीटर, निकल कर आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है ठोस का आयतन। अब इस ठोस में कौन कौन सी डिजाइन है, कौन कौन सी आकृतियां हैं? इसमें 2 आकृतियां हैं ओनली, एक शंकु है और दूसरा अर्धगोला। दोनों के आयतनों को जोड़ देंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा। देखो यहां पर ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। ठीक है, अब शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस अर्धगोले का होता है 2/3 पाई r⁻3। घन इकाई बाद में लगा लेंगे, घन इकाई। ठीक है, जब हम पूरा आंसर निकालेंगे उसके बाद लगा लेंगे, या फिर यहां लगाना चाहो तो यहां लगा दो घन इकाई। अगर यहां लगाना है तो इन सबको ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा। क्लियर? क्योंकि इन्हीं का आंसर तो आएगा घन इकाई में। अब कॉमन क्या चीज है? देखो r तो कॉमन है दोनों में, स्मॉल r है, अगर एक अलग होता तो एक कैपिटल होता, एक स्मॉल होता, या r1 r2 होता, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। कॉमन देखो 1/3 है, पाई है और r स्क्वायर कॉमन है, ये चीज ले लो। ये कॉमन हमने ले लिया बाहर, तो यहां बचेगा h और यहां बचेगा 2r। घन इकाई, अब इनके मान लगा दो भाई। 1/3 गुणा पाई का मान तो देखते हैं प्रश्न में दिया है तो वही लगाएंगे, नहीं तो 22/7 लगाएंगे। एक बार प्रश्न चेक करना पड़ेगा। प्रश्न में तो दिया नहीं है तो हम वही लगाएंगे 22/7 ही। 22/7 और r का मान, r को 2 बार लिखना है, यानी 3 को 2 बार लिख दो, 3 का स्क्वायर कर दो, चलो आराम से हो जाएगा। h का मान भी 3 है और 2 गुणा 3 घन इकाई। देखो 1 से 3 खत्म हो जाएगा, 22 होते 66/7, अंदर 3 + 3 दूनी 6, कितने हुए? 66 गुणा 6 और 3 9/7, 3 है ये, 3 लगा दो। अब तो भाई मान लगा दिया हमने 3। इसको हम हल कर दें, तो कितना आएगा भाई? 9 × 54 का 4 हासिल 5, 9 × 54 और 4 58/7 सेंटीमीटर घात 3। 7 का भाग दे दो भाई इसमें और मिक्स में चेंज कर देंगे हम इसे। सात 8 56, 2 बचेंगे 7 और 7 × 21, 3 बचेगा 83 सही 3/7 सेंटीमीटर घात 3 इस ठोस का आयतन होगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट अवश्य करें। किसी में कोई समस्या है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, तब भी कमेंट करें। मिलेंगे अगले पेपर की तरफ, चलेंगे आगे का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं है तब भी कमेंट करें। कमेंट करना ना भूलें, जिससे मुझे ही पता चलता रहे कि बच्चे आराम से सीख रहे हैं और अच्छे अच्छे नंबर आप यहां से ला सकते हो। तो अब सभी को करते हैं हम गुड बाय।